क्या कर रहे हो? मुझे नहीं बात करनी है। बच्चा, मुझे अंदर लाने की जल्दबाजी क्यों की? हाँ, वहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए थे, वहाँ चोर को पकड़ा, उसके हाथ को इतनी चोट पहुंची और तुम ऐसे इतनी जल्दी मुझे अंदर क्यों लेकर आई? तुमने उसे रुमाल क्यों बांधा? क्या? रुमाल क्यों बांधा उसे? रुमाल क्यों बांधा मतलब? तुमने देखा ना उस बेचारी के हाथ से कितना खून बह रहा था, और ये सब मुझे बचाने के चक्कर में ही हुआ है, पता है ना? हाँ ठीक है ना, थैंक यू बोलकर खत्म करना था, इतनी सिंपैथी दिखाने की क्या जरूरत है? आई डोंट लाइक इट। बच्चा, तुम्हारा दांत दुख रहा है, तुम्हें बोलने में तकलीफ हो रही है, मुझे समझने में तकलीफ हो रही है, तुम जरा शांत हो जाओ, बात क्यों कर रही हो? हाँ, मतलब तुम कुछ भी करो और मैं कुछ ना बोलूं, है ना? कुछ ना बोल। तुम एक मिनट गुस्सा मत करो प्लीज, शांत हो जाओ प्लीज। मैं करूंगी गुस्सा। उसे कह रहे थे कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, ये करो वो करो, क्या मुझे डॉक्टर के पास ले गए तुम? अरे तो हम जाने ही वाले हैं ना। कुछ भी मत बोलो, मुझे नहीं एक मिनट, लगता। हम अभी अपॉइंटमेंट लेते नहीं नहीं, मुझे नहीं हैं। आना है। रुको जरा, मैं अभी अपॉइंटमेंट लेता हूँ, ओके? ओके। हाँ, हेलो डॉक्टर भाटे क्लिनिक। हाँ, कल सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट मिल सकती है? पेशेंट का नाम शनाया सबनेस है। हाँ, शाप पहुंच जाएंगे। यस, थैंक यू, यस। ओके, हो गया? क्यों फिजूल में गुस्सा कर रही हो? तुम हाँ। ठीक हो जाओगी बच्चा, शांत हो जाओ। हाँ, चलो गरम गरम हल्दी वाला दूध पी लो। काकी जी, मुझे नहीं चाहिए। अरे एंटीसेप्टिक होता है, जख्म जल्दी भर जाते हैं। ये लो। नहीं काकी जी, मुझे सच में नहीं चाहिए। दूध पीने के बाद मरहम भी लगाना है। मरहम? मरहम क्यों? मरहम नहीं लगाना है। अरे क्या नाना लगा रखा है, ऐसा नहीं करते। हाँ, दिखाओ। बहुत ज्यादा चोट लगी है, दर्द हो रहा है? नहीं काकी जी, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। तुम्हारी सहनशीलता कमाल की है। तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो चिल्ला चिल्ला कर घर सिर पर उठा लेती। दिल पर इतने घाव सहे हैं, अब हाथ पर लगी ये चोट तो मामूली ही लगेगी ना। काकी जी, हम इतना बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं, वो किसके लिए? हमारे अपनों के लिए ही ना। और अब रहा सवाल मरहम का। इन्होंने मेरे हाथों में रुमाल बांधा, मेरे लिए इससे अच्छा मरहम कौन सा हो सकता है? राधिका, ऐसे भावुक मत हो तुम। हमें पता है कि गुरुनाथ कैसा है। नहीं काकी जी, आज इन्हें देखकर मुझे बहुत अलग महसूस हुआ। जैसे पहले मिलते थे वैसा लगा। उनकी आंखों में आज मुझे मेरे लिए चिंता दिख रही थी। हाँ। आ, आ, बच्चा, अब बार बार उस दांत को हाथ मत लगाओ, अभी भी दर्द हो रहा है ना। ये लो, ठंडा दूध है, पी लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। बाद में डॉक्टर के पास भी जाना है ना, बाद में कुछ खाने को ना मिले तो। हाँ, जल्दी से पी लो। अरे हाँ, जेनी को फोन करता हूँ। हाँ जेनी, हाँ सुनो, मैं 12 बजे तक पहुंच रहा हूँ। हाँ, अरे बाप रे, नहीं मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। अब अच्छा, मैं पहुंचता हूँ टाइम पर, ओके? हाँ। हे भगवान, अब क्या करूं? क्या हुआ? अरे कपूर सर 11 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल पर मीटिंग लेने वाले हैं और मैं पूरी तरह से भूल गया। अब मुझे टाइम पर तो पहुंचना ही होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कौन सा काम करूं। हाँ बच्चा, मैं एक काम करूं, जाते जाते तुम्हें क्लिनिक छोड़ूं, चलेगा तुम्हें? अरे क्या है, सुबह से किसका फोन आ रहा है तुम्हें? पहले तो वो रिंगटोन चेंज कर दो। सुबह से तुम्हारा फोन बज रहा है और तुम उठा नहीं रही हो, किसका फोन है? अरे रिंगटोन का क्या प्रॉब्लम है? अरे लेकिन इतनी सुबह कौन कॉल कर रहा है तुम्हें? फ्रेंड है। हाँ, फ्रेंड है। सहेली? कौन सहेली? ईशा? ईशा का फोन है। ईशा इतनी सुबह तुम्हें फोन क्यों कर रही है? वो
उन्हें पता था ना कि मैं आज डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ, तो उन्हें फिक्र हो रही थी इसलिए फोन कर रही है। अरे हाँ, वैसे भी तुम नहीं आ रहे हो ना, तो मैं ईशा को लेकर जाती हूँ। अरे क्या सच में ऐसा हो सकता है? बच्चा अच्छा हो जाएगा यार। मतलब अगर तुम ईशा के साथ चली गई तो मैं भी टाइम पर पहुंच पाऊंगा। और अब चलेगा, तुम ईशा के साथ जाओगी ना? अरे इट्स ओके, आई नो तुम्हें बहुत वर्कलोड है, डोंट वरी, मैं ईशा के साथ जाऊंगी। अच्छा ठीक से जाना। और डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने क्या कहा वो मुझे बताना। टेक केयर बच्चा, आई एम सो सॉरी, मुझे जाना पड़ रहा है। ऐसे है ना? हाँ बाय, लव यू। ख्याल रखना। हाँ। अरे यार, ये कुणाल बार बार फोन क्यों कर रहा है मुझे? अच्छा हुआ गैरी को डाउट नहीं आया। नेहा के लिए बनाया था, आपके लिए भी ले आई। थैंक यू सो मच। सिर्फ केक ही देना था या? नहीं, कुछ बात भी करनी थी। आप बोलिए ना। मुझे राधिका के बारे में बात करनी थी, मतलब एक्चुअली शनाया के बारे में बात करनी थी। शनाया के बारे में? हाँ, मेरा एक असिस्टेंट है कुणाल, उसने मुझे एक बात बताई। I'm sure आप इसे नहीं पहचानती होंगी क्योंकि ये एक नंबर की झूठी और दगाबाज लड़की है। ये तो बहुत ही भयानक है, लेकिन आप ये मुझे क्यों बता रही हो? डायरेक्टली राधिका भाभी को बताइए ना। नहीं, मैं उसे नहीं बता सकती ना। तो फिर मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि आप उसकी मदद करें। आपको उन्हें मदद भी करनी है और आपको उनसे बात भी नहीं करनी है। क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया वो गलत है। लेकिन और कितने दिनों तक आप दिल में गुस्सा लिए बैठोगी? अगर आपको इतना लग रहा है तो आप जाकर उनसे बात कीजिए ना, प्लीज। मैं उससे बात नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने आपको बताया तो आप उसकी मदद करेंगे। एनीवे, मैं चलती हूँ। अजय सुनिए, ये विषय बहुत ही जटिल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात उन्हें बताऊं, इससे अच्छा किसी ऐसे इंसान को ये बताना चाहिए जो राधिका भाभी और गुरुनाथ दोनों से कनेक्टेड हो। अगर हम आनंद से बात करें तो? आनंद मतलब ये गुरुनाथ के ऑफिस वाला? क्या इस कुणाल नाम के लड़के को शनाया ने 1 लाख के लिए फंसाया? हाँ। बढ़िया। और अब वो पैसे वापस लेने के लिए उसको फोन कर रहा है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। शनाया से कुछ और उम्मीद रख ही कैसे सकते हैं? पहले तो उस कुणाल को फंसाया और अब गुरु को फूल बना रही है। बना रही नहीं है सर, बनाया है। शनाया की ये सच्चाई सबको बतानी होगी। हाँ, लेकिन कैसे? रेवती, क्या आपने ये सब भाभी को बताया? नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगे कि पहले तुम्हें बताना चाहिए, क्योंकि गुरु कैसे हैं मुझसे ज्यादा तुम जानते हो। गुरु को लगता है कि वो शनाया की जिंदगी में आया हुआ पहला और एकमात्र आदमी है। उस कुणाल को शनाया ने 1 लाख रुपए लेकर चीट किया है। ये बात तो गुरु सर को पता चलनी ही चाहिए, लेकिन ये सब उस कुणाल को खुद जाकर गुरु सर को बताना चाहिए। जेनी, तुम जो कह रही हो वो सही है, लेकिन क्या कुणाल रेडी होगा ये सब गुरु को बताने के लिए? होगा ना, हम उससे बात करते हैं। उससे कहेंगे कि देखो तुम्हारे तो सिर्फ 1 लाख रुपए गए हैं, लेकिन यहाँ तो। हाँ, गुरु ने जितने पैसे उड़ाए हैं ना उसका हिसाब ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी मदद करेगा। अगर उसकी मदद से गुरु के सामने शनाया कितनी झूठी है बता देंगे ना, तो शायद गुरु की आंखें खुल जाए। ये सब करने के लिए ना हमें एक प्लान करना होगा, और उस प्लान के लिए हमें कुणाल की मदद लेनी होगी। हम उससे बात करते हैं, वो जरूर मदद करेगा। चलो बैठो अरे यहाँ, काकी जी। कुछ काम नहीं करना है, बैठ जाओ। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं? चाय ही तो बना रही थी बस। तुम्हें क्या लग रहा है अगर तुम काम नहीं करोगी तो इन्हें चाय नहीं मिलेगी, तुम भूखी रह जाओगी? देखो, जान पर आई थी पर हाथ पर टल गई। हाँ, ये तुमने 100% सही कहा भारती। बड़ी मुसीबत हाथ पर आकर टल गई। लेकिन क्या बहादुरी दिखाई है हमारी बेटी ने, पराक्रम किया है। हाँ, पराक्रम ही किया है। और आज झांसी की रानी बनकर किचन में गई थी। इसे लगा कि काम नहीं करेगी तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा, आज भूखे रह जाएंगे सब।
क्या? ए राधिका, क्या है? ऐसी बात नहीं है काका जी, बस चाय ही बना रही थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जख्म है हाथ में। डॉक्टर से पहले हम पूछते हैं, उसके बाद देखते हैं काम करना है कि नहीं। ठीक है, आप दोनों बात कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ, जाओ। राधिका, क्या बहादुरी दिखाई है तुमने? मतलब तुमने शक्ति से बड़ी युक्ति होती है ये दिखा दिया। क्या पीटा तुमने चोर को, बाप रे। हाँ ना, नहीं तो वो शनाया पहले सिर्फ कैरी कैरी कहते कहते उछलती कूदती थी और बाद में पकड़कर किसे ले आई? उस ईशा को। बिल्कुल बावली है। अरे बाप रे, अब ड्रेसिंग करना होगा ना, या पति का रुमाल बांधकर ऐसे ही बैठोगी? अजी मेरी बात सुनिए, आज इसे डॉक्टर के पास लेकर जाइए आप और ड्रेसिंग करवा कर ले आइए। इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ। काकी जी, ये डॉक्टर वॉक्टर क्या है? ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो शाम को केलकर के पास जाकर आएंगे, ठीक है? अभी तुम कुछ खा लो और आराम करो। हाँ। काका जी, ये आराम आराम नहीं कर सकती। आपके साथ बैठ के गप्पे मारना है। हाँ? पर काका जी देखिए ना, मतलब मेरे हाथ से खून बह रहा था और ये देखकर इन्होंने तुरंत रुमाल निकाला और मेरे हाथों में बांध दिया। हाँ देखा देखा, कम से कम थोड़ी सी इंसानियत तो बची है उसमें। ये सिर्फ इंसानियत नहीं, उनके दिल में मेरे लिए फिक्र है, प्यार है, इसीलिए तो उन्होंने ये सब किया ना। किससे पता? हाँ मतलब इतने सालों की शादी है तो उसे भी लगता होगा थोड़ा सा प्यार, थोड़ी फिक्र, थोड़ी इंसानियत। ए भारती, तुम उसके दिमाग में कुछ भी मत भरो, हाँ? और मन में कोई गलतफहमी मत रखो। मैं तभी मानूंगा जब वो सबके सामने आकर तुमसे माफी मांगेगा और तुम्हें अपने घर ले जाएगा। क्यों? काका जी, मुझे तो लग रहा है कि ये बदल जाएंगे, जरूर बदल जाएंगे। आपको जो लग रहा है ना, वो जरूर करेंगे, मुझे यकीन है। ये लीजिए नारियल पानी। नहीं, मुझे नहीं अरे चाहिए। लीजिए, धूप में अच्छा होता है, नहीं, लीजिए। मुझे ना थोड़ा अनईजी लग रहा है बस। अरे अनईजी फील हो रहा है तो नारियल पानी से आप बेटर फील करोगी, लीजिए ना। थैंक्स। रेवती, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाने के बाद राधिका मैम से वो दवाई ले लीजिए। एक बार कुछ ऐसे ही हुआ था तो मैम ने मुझे वो काढ़ा पिलाया था। अरे भाभी ना ऑल राउंडर है, आप ना बहुत ही लकी हो, ऐसी अच्छी बेस्ट फ्रेंड मिली है आपको। अरे आपका असिस्टेंट अब तक आया नहीं है तो? हाँ, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके। कुणाल, मीट माय फ्रेंड्स। हाय। Hi. हेलो सर। हेलो मैम। हाय। हेलो। मैम मुझे यहाँ क्यों? बताती हूँ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए एक काम के लिए। मदद? और मेरी? कुणाल, तुम शनाया को पहचानते हो क्या? हाँ, लेकिन उसका क्या लेना देना? मेरा एक दोस्त है, गुरुनाथ सुभेदार। साहब अंदर आओ। हाँ आओ रघु। सर कॉफी। हाँ एक हाँ, काम हाँ। करो, जाकर आनंद सर को जी, पहुंचाओ। साहब वो किसी क्लाइंट से मिलने गए हैं साहब वो। क्लाइंट से? हाँ साहब, कौन से? मुझे भी नहीं पता है साहब, लेकिन वो कुछ ऐसा ही कह रहे थे। जेनी को पता? साहब वो जेनी मैडम भी नीचे बाहर गई हैं साहब वो। हाँ बाहर। जेनी भी बाहर गई है? हाँ साहब, पता नहीं लेकिन गई है वो।
लेकिन आ जाएंगे वो, जल्दी आ जाएंगे साहब, जल्दी जल्दी आ जाएंगे। ये क्या मजाक चल रहा है? मेरा स्टाफ कहाँ जाता है मुझे ही पता नहीं। सब कुछ काम था इसलिए। जाओ तुम। हाँ साहब। आनंद और जेनी कहाँ गए होंगे? कुणाल, प्लीज से समथिंग, आई मीन हेल्प अस। हाँ दोस्त, तुम अगर हाँ कह दो तो हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। क्या हुआ कुणाल? मैम आई एम रियली सॉरी, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों, क्या हुआ? क्यों मदद क्यों नहीं कर सकते हो तुम? कुणाल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी रियली नीड योर हेल्प। ऐसा क्यों कर रहे हो कुणाल? तुम भी तो शनाया से गुस्सा हो ना, उसने तुम्हें भी फंसाया। और मैंने बताया कि उसने मेरी फ्रेंड का घर तोड़ा है। उस शनाया की वजह से एक औरत की पूरी जिंदगी ही बदल गई है। वो और उसका बेटा बेघर हो चुके हैं। मैम आप मुझे ये सब बताकर इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए प्लीज। आई नो कि तुम शनाया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसने तुम्हें फंसाया और अब हमें मिलके उसे सबक सिखाना होगा। हाँ, लेकिन ये सब करते समय मुझे हर बार उसके कांटेक्ट में रहना होगा और मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे उसे बोलने में बहुत तकलीफ हुई है मैम। मैंने उसे दिलो जान से चाहा था और उसने इसका फायदा उठाया और मुझसे पैसे लिए उसने। लेकिन अब मैं उसे पूरी तरह भूल चुका हूं मैम। I just hate her. So I'm sorry, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। One minute. अरे सर, प्लीज टॉक टू हिम। जाने दो उसे, अब वो नहीं सुनने वाला। उसे बहुत ही हर्ट हुआ है शनाया की वजह से, राधिका भाभी की तरह। सर अब क्या करना है? मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। सच कहूं तो गुरु के दिल से शनाया को निकालने के लिए एक अच्छा मौका था, लेकिन वो लड़का हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हम भी क्या कर सकते हैं? सर आई थिंक हमें राधिका मैम को वहाँ लेकर जाना चाहिए था। तो क्या हुआ होता? सर मे बी राधिका मैम वहाँ होती तो वो राधिका मैम की बात सुन लेता। क्या सुना होता? क्या सुना तुमने? हाँ आनंद, जेनी, और तुम दोनों कौन सी मीटिंग के लिए गए थे? सर वो क्लाइंट। क्लाइंट? ऐसा कौन सा क्लाइंट है जो मुझे ही पता नहीं, जिसे तुम मिलने जाते हो, मीटिंग कर रहे हो? हाँ क्यों जेनी? सर वो दैट्स क्या हुआ? याद नहीं आ रहा है? अरे बाप रे, जेनी तुम्हें ये प्रॉब्लम कब से शुरू हो गई? नहीं मतलब ये आनंद वाली प्रॉब्लम नहीं, वैसे तो क्लाइंट की हिस्ट्री तुम्हें जुबानी याद होती है, कैसे फटाफट बता देती हो मुझे। तो आज क्या हुआ? तुम दोनों कहाँ गए थे? सर वो नहीं, याद नहीं आ रहा है कि मुझे बताने जैसा नहीं है आनंद। सर आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या चल रहा है। तुम दोनों कहाँ गए थे मुझे पता है। राधिका से मिलने गए थे, है ना? उसे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए, मदद करने के लिए गए थे, है ना? नहीं आनंद, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत सालों से जानता हूं। मुझे पता है राधिका भाभी की तुम्हें कितनी दया आती है। पहले उन्होंने ही मुझे मदद की और उनके लिए मेरा प्यार, मुझे सब बकवास पता है, ओके? नहीं तुम तो पागल थे ही, और लगता है अब तुमने इस जेनी को भी पागल कर दिया है, और वो भी ऑफिस टाइमिंग में जाकर तुम लोग ये सब करते हो।
लोग एक बात ध्यान में रखो, और मैं ये बहुत सीरियसली कह रहा हूं। राधिका को मदद करने के चक्कर में, उसे मौका दिलवाने के चक्कर में तुम्हारे हिस्से में आने वाले बहुत सारे अहम मौके तुम गंवा रहे हो, क्योंकि ये सब तुम लोग ऑफिस टाइमिंग में कर रहे हो। तुम्हारा बॉस मैं हूं, राधिका नहीं, ये भूलो मत। मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। ऑफिस टाइमिंग में फिर से ये सब करते हुए दिखे तो आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। यस सर। सो सॉरी सर, यू गेस्ड इट राइट सर। हम राधिका मैम से मिलने गए थे, बट ओनली बिकॉज शी इज अलोन सर, दैट्स इट। नहीं, दैट्स इट नहीं जेनी, टॉपिक यहाँ खत्म नहीं होता। मेरे लिए इट्स अ बिग इशू, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, राइट? और देखो, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम लोगों के मदद करने से राधिका बड़ी बन जाएगी और मुझे उस बात का टेंशन है इसलिए मैं गुस्सा कर रहा हूँ, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तुम लोग उसकी कितनी भी मदद करो, चाहो तो जेनी के साथ पूरा स्टाफ वहां मदद करने के लिए लेकर जाओ, वो मेरी बराबरी कभी कर ही नहीं सकती, ये मुझे पता है। इसलिए उसे जो मदद करनी है वो तुम लोग करो, बेझिझक करो, लेकिन इस ऑफिस आवर्स के बाहर, ऑफिस के टाइम में नहीं। याद रखो। थैंक गॉड सर को कुछ पता नहीं चला। अरे जेनी, हम लोग बाल बाल बच गए। लेकिन गुरु से कहना कि तुम ऐसे ही बेखबर रहो, एक दिन हम तुम्हें ट्रैक करेंगे। शनाया का पूरा पास्ट लाइफ इसके सामने ओपन करता हूं और फिर मैं देखता हूं गुरु शनाया को कैसे एंटरटेन करता है।